हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में रीजनिंग की शॉर्ट ट्रिक कराई जाएंगी। रीजनिंग के क्वेश्चंस किस टाइप से सॉल्व करेंगे और ग्रुप 2 में प्रीवियस ईयर जितने भी टाइप के पैटर्न बने हैं रीजनिंग से वो सारे ही इसमें हैं, जो आपको जो कि आने वाली एग्जाम है उसमें काफ़ी हेल्प करेंगे। एक चींटी 3 मीटर चलती है और फिर 4 मीटर ऊंचे एक वृक्ष पर चढ़ती है, अपने मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर है। इस टाइप के ये डायरेक्शन टेस्ट के क्वेश्चन है। तो इसको किस तरह से करना है, ये पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इनको ऐसे सॉल्व करते हैं कि एक चींटी है जो 3 मीटर, माने कि ये 3 मीटर चली है और फिर ये 4 मीटर ऊंचे पेड़ पर चलती है, तो मूल स्थान से कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो ये कर्ण निकालना होता है इसमें। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, अंडर रूट में हो जाता है, ये दोनों का प्लस हो जाएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। कैसे निकालेंगे इसको, ये हो जाएगा रूट में 16 प्लस 3 का स्क्वायर कितना, 9। 16 प्लस 9 कितना हुआ, 25। तो रूट में 25। अब ये रूट में 25 किसका होता है, ये किसका है, 5 का रूट होता है 25। तो 5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह माइनस में भी दे सकते हैं यदि लंब और आधार निकालना होगा। इसमें हमें कर्ण निकालना था कितनी दूरी पर है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सारे आए हुए हैं ग्रुप 2 में, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो इसमें आपको कैसे करना है, कौन सी स्थान संख्या आएगी, पैटर्न, ये सीरीज वाला क्वेश्चन है। आपको इसमें समझना होता है कि क्वेश्चन किस तरह से पैटर्न बन रहा है। ठीक है, या तो डायरेक्ट प्लस माइनस होता है या फिर स्क्वायर होता है, और अगर ऐसे ना निकले तो फिर अल्टरनेट बनता है। ठीक है, तो इसमें पैटर्न बन रहा है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। पहले ये डबल हो रहा है, 3 2 जा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। अगर यहाँ पूछते तो यहाँ 48 आएगा, लेकिन इन्होंने यहाँ का पूछा है, तो ये वाली सीरीज बन रही है। तो 12 कैसे आया, 5 में कितने जोड़े कि 12 आए, तो 7 प्लस किए गए हैं तो 12 आया। ठीक है, इसी तरह हम इसमें भी जो यहाँ होता है वही हमें यहाँ करना होता है। तो 7 प्लस कर देंगे, तो 12 में 7 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 19। तो 19 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ग्रुप 2 में आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि अभी आपको और भी प्रबंधन का एक मास्टर वीडियो भी मिलेगा, और साथ में पूरा वीडियो 2 से 3 वीडियोस रहेंगे, जिसमें से आपके सारे ही क्वेश्चन बाहर से आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, उसी में से आपके आ जाएंगे। ठीक है, और रीजनिंग के भी ये जो मैं करवाऊंगी इनसे आ जाएंगे। इसके बाद एक मैथ का भी आएगा, जिसमें पूरा रिवीजन रहेगा हर टॉपिक का शॉर्टकट की के द्वारा, कि आप विद इन सेकेंड्स में आंसर निकाल सकते हैं। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, अदरवाइज फिर आप कमेंट करते हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आप मिल पाता है। और नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। ठीक है, वेन डायग्राम कैसा है, इसमें ये जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं इनमें रिलेशन बताना होता है। ठीक है, कौन सा इसमें सही आएगा ये हमें बताना होता है। तो इसमें किस तरह से आएगा, घोड़ा, बंदर और बाघ, इनमें क्या रिलेशन है। ठीक है, तो अगर कोई किसी से छोटा है या उसके अंदर होता है, उससे रिलेटेड होता है, तो उसको इसके अंदर दर्शाते हैं। ठीक है, लेकिन घोड़ा, बंदर और बाघ ये तीनों जानवर है, पर तीनों अलग अलग हैं। ठीक है, तीनों अलग अलग हैं, तो इसको इस तरीके से ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाला तीनों सेपरेट है और अलग अलग है, इसलिए इसमें ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला, ये बिल्कुल ध्यान से देखिए क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन ग्रुप 2 में आए हुए हैं। नीचे दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगी, अगली संख्या क्या होगी। ठीक है, ये सीरीज का क्वेश्चन है, और आप एक बार वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके लगाने की कोशिश कीजिए, नहीं बने तो फिर आपके आके मेरा आंसर सॉल्यूशन देख लीजिए। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, जो ज़्यादा छोटे नंबर होते हैं उनमें तो कैलकुलेशन की होती है, पर अगर आप क्वेश्चन देख के ही पता कर लीजिए। इस तरीके से अगर कहीं पे दिया हुआ है कि इन लोगों ने बड़े बड़े डिजिट है, तो इस पैटर्न से इसमें क्या चेंज हो रहा है, तो उन्होंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ जो नंबर है उसका आगे का ये जो 5 था ये हटा दिया है, बाकी पूरा नंबर एज इट इज लिख दिया है। ठीक है, फिर इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें पूरा नंबर एज इट इज है, केवल ये लास्ट का 7। तो पहले में उन्होंने सबसे पहले फर्स्ट लेटर हटाया, फर्स्ट डिजिट हटाया है, डिजिट, फिर लास्ट डिजिट हटाया है, फिर इसमें क्या किया है, ये कैसे आया, लास्ट डिजिट हटा दिया, 7 हटा दिया, तो ये आ गया। ठीक है, इसी तरह
अब फिर इनने 8 हटा दिया तो फर्स्ट डिजिट, तो ये सीरीज चल रही है। पहले पहला अक्षर, पहला डिजिट, पहला अंक जो है वो हटा रहे हैं, फिर लास्ट का अंक हटा रहे हैं, फिर फर्स्ट का अंक हटा रहे हैं ये लाने के लिए, फिर लास्ट का। तो अब इसमें अपन क्या करेंगे, लास्ट हटा देंगे, ठीक है। तो ये जो है इससे लास्ट हटा देंगे, यानी कि 3 अपन कैंसिल कर देंगे, तो जो आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा, है ना। 9 6 5 4 2 3, इसमें लास्ट कौन सा है, लास्ट हटाना है, ठीक है। सॉरी, इसमें नहीं हटेगा, ये लास्ट वाले में। ये अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए एक बार। पहले फर्स्ट लेटर हटा रहे हैं, फर्स्ट डिजिट, ठीक है। पहला वाला 5 हटाया, फिर उन्होंने लास्ट का 7 हटाया, बाकी वही लिखा। फिर इन्होंने इसमें से 8 हटा दिया, ठीक है, 8 हटा दिया, तो ये 9 6 5 4 3 2 हो गया। अब फिर अपन लास्ट वाला हटाएंगे, है ना, तो 3 हटा देंगे, तो कौन सा आ जाएगा, 9 6 5 4 2, है ना, 3 इसमें से हट जाएगा, तो ये आ जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार वीडियो को पॉज करके अच्छे से ध्यान दे दीजिए, ये आए हुए क्वेश्चन है ग्रुप 2 में, ठीक है। पहले सीरीज में से फर्स्ट डिजिट हटा रहे हैं, फिर लास्ट हटा रहे हैं, फिर फर्स्ट हटा रहे हैं, फिर लास्ट, है ना, तो इस तरह से सीरीज बनेगी। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैलेंडर का। कैलेंडर के क्वेश्चन आते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है। यदि 30 जनवरी 2013 को गुरुवार रहा हो तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको कैलेंडर से मिलेगा, 2 भी मिल सकते हैं। इसको किस तरह से करते हैं, देखो, इसमें सबसे पहले आपको दिन काउंट करना है कि 30 जनवरी से लेके 2 मार्च तक कितने टोटल दिन हो रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, एक पैटर्न आपको मिलना ही मिलना है इस तरीके का पेपर में। 30 जनवरी से देखो, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, देखना है, चेक करना है कि लीप ईयर है जो दिया हुआ सन है या नॉर्मल ईयर है, ठीक है। तो इसको चेक कैसे करेंगे, इसको चेक कैसे करते हैं, जो 2013 है ये लीप ईयर है, यानी इसको चेक करेंगे 4 से डिवाइड करके, ठीक है। लास्ट के जो 13 में, बस केवल 13 में करना है, पूरे में नहीं करना है, 20 में नहीं करना है, सिर्फ 2013, 14 का चेक करेंगे तो 2014, है ना। तो अगर 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, ये हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, एक बच रहा है ना, 12 आ रहा है। 2012 लीप ईयर है, पर 2013 लीप ईयर नहीं है, है ना। तो लीप ईयर में 29 डे होंगे फरवरी में, बाकी सभी में 28 डे होंगे। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे, लीप ईयर चेक करेंगे पहले और फिर काउंट करेंगे। चूंकि 2013 जो है लीप ईयर नहीं है, इसलिए 30 जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो एक दिन हमारा कहाँ से आ जाएगा, जनवरी का आ गया, प्लस 28 डे जो है वो फरवरी के हो गए। अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, कब का पूछा है, 2 मार्च, है ना। तो 2 मार्च हमारे 2 दिन, जो 2 मार्च का तो पूछा ही है, तो एक दिन कहाँ से होगा, यहां से हो जाएगा, ठीक है। दूसरा दिन भी काउंट करेंगे, 2 मार्च, 1 मार्च और दूसरा 2 मार्च, ठीक है। तो सबसे पहले हमने 3 से डिवाइड करके देखा, ठीक है। 1 जनवरी का आ गया, 28 डे फरवरी के आ गए और 2 दिन जो है मार्च के आ गए। टोटल कितने हो गए, 31 डे। 31 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आया, 7 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 7 में वही दिन रिपीट हो जाता है, गुरुवार का गुरुवार, ठीक है। तो फिर जो शेष बचेंगे, 7 से करो, 7 चौको 28, ठीक है, 29 30 31, 3 शेष बच रहा है, या तो आप ऐसे डिवाइड करके देख लो या ऐसे, 3 शेष बच रहा है। तो जो 3 शेष बच रहा है वो उसमें गुरुवार में ऐड कर देंगे, वही हमारा दिन होगा, ठीक है। ये पैटर्न समझ लो अच्छे से ध्यान से, ये आएगा क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन है ना। तो गुरुवार के बाद 3 जोड़ दो, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, रविवार, संडे हमारा आंसर हो गया। यदि 30 जनवरी 2013 को गुरुवार था, टोटल दिन काउंट करना है, 1 जनवरी का काउंट हुआ, 31 जनवरी, फिर 28 फरवरी के हो गए और 2 मार्च के हो गए, टोटल 31 हो गए। इसको 7 से डिवाइड किया तो जो शेष बचेगा, जो दे दिया है उसमें वो जोड़ देंगे। गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार और रविवार, तो संडे इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप अब किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, आपका कौन सा नहीं हुआ है। पर्सनल भी वीडियो लाने की कोशिश करूंगी जो आपका बहुत समस्या आ रही है जिसमें, और कोई मैथ्स का टॉपिक है आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसकी भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व बता देंगे। ये क्वेश्चन है, निम्न में से दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या को चुनिए, ठीक है। इसमें क्या करना है,
ये जो रेशियो दिए हुए हैं इनमें वही संबंध होता है जो इन दोनों में ए बी में जो संबंध है, ये डी बताना है कि यहाँ पे क्या है। इसको मान लीजिए सी, तो जो संबंध 9 का 83 से होगा वही संबंध इनमें से किसका, 14, 7, 12 और 10 इनमें से किसका इससे है। तो ये ध्यान देना है हमें कि ये 9 को ऐसा क्या करेंगे 83 आ जाए, तो 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 9 81, ठीक है, स्क्वायर करके इसके आसपास बन रही है +2 कर दिया तो ये 83 आया। इसी तरह ये किसके स्क्वायर के आसपास है, 12 के, है ना, 12 12 144 होता है, 144 में हम +2 करेंगे तो 146 हो जाएंगे, ठीक है। 12 का स्क्वायर 144 +2, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए 12, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे रीजनिंग में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द से पहले का। सेम क्वेश्चन है जो अभी था। ये ए बी और ए में कैसे पैटर्न बन रहा है ये देखना है हमें, ठीक है। ये किस तरह से आएगा, ये 169 जो है वो 625 कैसे आया ये देखना है, ठीक है। तो 169 स्क्वायर, इसके लिए आपको याद होना चाहिए, स्क्वायर की ट्रिक नहीं है तो आप वीडियो देख लीजिए, और वो भी नहीं आता है तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट की ट्रिक यदि आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वैसे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको सभी को आते हैं, लेकिन आपको नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो में स्क्वायर और स्क्वायर ट्रिक शॉर्ट में निकालना सिखा देंगे, ठीक है। ये 169 किसका है, 13 का है, और ये 625 किसका है, 25 का, 13 और 25, ठीक है, इसका स्क्वायर लिया है। इसी तरह ये किसका है, 27 का है, ठीक है, और ये किसका आएगा यहाँ पे 18 का आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनमें जो डिफरेंस है वो इनमें आ रहा है, तो 324 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5372 इक्वल 51 लिखा जाता है, 9351 इक्वल 54 लिखा जाता है, तो 7352 को क्या लिखेंगे। रीजनिंग के इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो इसको कैसे लिखेंगे, 5372 को 51 कैसे लिखा हमें ये देखना है। तो इनमें हम क्या करेंगे, या तो इनको प्लस करके कुछ मल्टीप्लाई कर रहा है, क्या कर रहे हैं ये चेक करना होता है कि 51 आया कैसे, ठीक है। तो 5 + 3 + 7 + 2 कितने हो गए, 8 9 10 और 17, ठीक है, 17 आया। तो इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे 51 क्या आया, 17 × 3 कर दिया है ना, जो इन नंबर्स का टोटल आया प्लस करने पे उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यही यहाँ पे हुआ है, 9 + 3 कितना हुआ, 12 + 5 17 + 18, ठीक है, 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 54 आ गया, ठीक है। तो इन सब का प्लस करके 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वही हमें यहाँ करना है। 7 और 3 कितना हुआ, 8 9 10 5 15 और 19, 19 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना हुआ, 19 19 दूनी 38 29 57, 19 3 × 57, ठीक है, 57 इसका आंसर होगा। तो जो इसमें रिलेशन होता है वही हमें करना होता है। ये सीरीज के क्वेश्चन है, इस टाइप के रीजनिंग में आपको मिलेंगे देखने को। ये सॉल्यूशन है, आप देख लीजिए एक बार वीडियो को पॉज करके, ठीक है। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए, ठीक है। क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं, वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट जरूर करके बताइए, और दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए, ठीक है। क्या है, वीडियो को पॉज करके आप कोशिश कीजिए आंसर बताने की, ये एक तरीके से आपका टेस्ट भी हो जाएगा और इस पर आपको बाद में सॉल्यूशन भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, या तो वर्टिकल ये होते हैं इस टाइप के या हॉरिजॉन्टल होते हैं, ठीक है। तो इनको चेक करना होता है कि इन दोनों में ऐसा क्या किया गया है कि ये आया है, इसको इससे ये लाया गया है, या फिर ऐसे में इनका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आप ऐसा करके देखो कि कैसे आ रहा है, ये 40 और 30 का करके कुछ आ रहा है कि 24 35 को क्या किया गया है कि 30 आ जाए, 35 34 को क्या किया गया है कि 27 आ जाए, ठीक है। तो इनको ऐसा कुछ करना है जो इसमें होगा, इसमें कॉमन होगा वही इसमें होगा। तो 40 अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप इन तीनों का प्लस करेंगे, ठीक है, कितना आया 75 और 99, ठीक है।
इसका आ गया 99। ठीक है, ये इसी तरह दूसरे का भी प्लस करेंगे, इन तीनों को प्लस कर रहे हैं तो 99 आ रहा है, तो इन तीनों को प्लस करने पे 99 आएगा। ठीक है, इसका इस तरीके से निकलेगा। कैसे निकलेगा? इन तीनों को आपने प्लस किया है तो 99 आया, इन तीनों को प्लस करके देखा तो इसका भी 99 है। तो हमें यहाँ पे ऐसी कोई संख्या रखना है जो इन दोनों का प्लस करके देखेंगे। पहले इन दोनों का प्लस 57 हुआ, 30 + 27 57। ठीक है, तो 57 में 42 करेंगे तो 99 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 99 से 57 को माइनस करके देख लो, या फिर तो ऐसे भी आ सकता है। तो 42 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सीरीज या तो ऐसे में चलती है हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल। ठीक है, तो इनका प्लस किया गया है और इक्वल लाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डाइस का है। इसमें ये बताना है कि 3 के सम्मुख कौन सा अंक होगा। ठीक है, 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करना होता है, इसमें कॉमन देखना है। ठीक है, मैंने क्लू आपको दिया हुआ है, इसमें आप कॉमन देखेंगे। कॉमन क्या है, हमें 3 का आंसर करना है जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, और 3 है, 5 और 6 इसमें कॉमन है, इसमें 5 6 कॉमन है। ठीक है, तो ये दोनों कॉमन आ गए, 5 6 इसको भूल जाते हैं। अब जो बचता है वो उसके सम्मुख होता है या अपोजिट होता है। ठीक है, डाइस में जो 3 के अपोजिट कौन सा होगा, 4 होगा, और ये 4 हमारा आंसर है। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर वो आपसे पूछते कि 5 के सम्मुख कौन सा है, तो आप कैसे निकालेंगे? 5 का निकालना है तो 4 और 1, ये जो कॉमन है, 4 और 1 कॉमन है, इसमें 4 और 1 कॉमन है, तो क्या बचा? 5 बचा, यहाँ से 2 बचा, तो 5 के सम्मुख 2 है। ठीक है, यहाँ पे 3 पूछा है इसलिए हमने 4 आंसर दिया है। ठीक है, इसी तरह हम चेक करते हैं, कोई भी 2 अगर फलक पे सेम है नंबर तो उनको कॉमन मान लेते हैं, फिर जो बचता है वो उसके अपोजिट होते हैं। ठीक है, और ये इस तरह से आ जाएगा। इसका 4 आंसर है, 3 के पीछे होगा 4। ये कैसे आया, इसको सॉल्व करेंगे। यदि 6 × 3 + 5 को 10 लिखा जाता है, 8 × 2 + 5 को 20 लिखा जाता है, तो 4 × 2 + 8 को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, ये कैसे लिखा जाएगा, ये कैसे आया है? ठीक है, इसको देखो, 6 18, ये प्लस करके 10 तो नहीं आ रहा है इसको सॉल्व करके, तो इनने क्या किया है, आपको घुमाया गया है। इन्होंने क्या कर दिया है, इस तरह से आंसर इसका निकाला है। इसका इसमें मल्टीप्लाई को इन्होंने भाग कर दिया है ना, डिवाइड कर दिया है, और प्लस को देखो ऐसे किया है, इसको इससे भाग दिया है तो 2 आया, फिर इसको इससे 5 से अगली वाली संख्या से गुणा किया है तो ये 10 आया है। इसी तरह इसको इससे भाग किया तो 4 आया, 4 को 2 को 4 8 से तो 4 आया, और फिर 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, गुणा किया तो 20 आया। इसी तरह से हमें इसमें निकालना है। 2 को 4 से सेम पैटर्न जो इसमें होता है वही हमें करना होता है। 2 को 4 में करेंगे तो 2 आया। ठीक है, 2 आया, प्लस गुणे जो ये वाला बचा, अब 2 इसको 8 से गुणा कर देंगे तो 16 16 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन निकलेंगे। एक ये पैटर्न आएगा रीजनिंग का, कौन सी आकृति न्यायाधीशों, चोरों और अपराधियों के बीच संबंध को बताती है। ठीक है, न्यायाधीश, चोर और अपराधी, इनके बीच संबंध क्या बता रही है? देखो, जो चोर होते हैं सारे चोर अपराधी होते हैं। ठीक है, चोर जो है सारे अपराधी होते हैं, और सारे अगर कोई है तो उसको इस तरह से दिखाते हैं, इसके अंदर ये चोर हो गए और ये सारे चोर जो है वो अपराधी हो गए, लेकिन ये जो जज है वो अलग है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नहीं होगा, क्योंकि अगर ये होता तो इसमें ये होगा कि कुछ जज भी अपराधी है। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। न्यायाधीश, चोर और अपराधियों के संबंध के लिए सबसे अच्छा वेन डायग्राम ये वाला है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से आपको दिखाना है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है, यदि जनवरी का प्रथम दिन सोमवार है तो फरवरी का प्रथम दिन कौन सा होगा? ठीक है, जनवरी का पहला दिन सोमवार है तो फरवरी का पहला दिन क्या होगा? इसको भी उसी तरह से निकालेंगे जो हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं। डे काउंट करना है कि जनवरी के पहले दिन से फरवरी के पहले दिन तक कितने दिन हो रहे हैं। ठीक है, तो पहले दिन से पहला दिन तो निकल गया, अब 30 दिन काउंट करेंगे, है ना। जनवरी के 30 टोटल 31 होते हैं, तो पहला तो निकल गया, सोमवार था ही। अब अपन अगले दिन से मंगलवार से काउंट करेंगे, तो 30 जनवरी के हो गए, है ना। तो 30 दिन को, और एक जो है अगले दिन फरवरी का, एक दिन फरवरी का लेंगे,
तो फरवरी का पहला दिन कौन सा होगा, तो टोटल 31 हो गए। 31 को वही सेम पैटर्न 7 से डिवाइड करेंगे, 31 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 आपका बचेगा शेष। ठीक है, 31 को आपने 7 से डिवाइड किया तो 3 आपका शेष बच गया है। 31/7 करेंगे, 7 चौको 28, 3 बचा। जो 3 बचता है उसको इस सोमवार में जोड़ देना है। ये 3 जो है दिन है, एक्स्ट्रा दिन जो है ना। तो अगर 0 से रिमाइंडर बचे तो सोमवार ही आंसर होगा, जो है वही का वही आंसर होगा। ठीक है, अब ये जितने दिन बचेंगे, 1 बचेगा तो मंगलवार, 2 बचे हैं तो बुधवार, और 3 बचे हैं तो बृहस्पतिवार। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। ठीक है, यदि 1 जनवरी को जनवरी के पहले दिन सोमवार था तो फरवरी के पहले दिन क्या होगा, बृहस्पतिवार। नेक्स्ट है, यदि जनवरी, ये वाला क्वेश्चन हो गया है। निम्नलिखित में से अक्षर श्रृंखला में लुप्त अक्षर की पहचान करें। ठीक है, ये सीरीज का क्वेश्चन है। कैसे चेक करेंगे, कैसे किया गया है, इसको कैसे किया गया है, क्या आएगा इसका आंसर। इसका आंसर आएगा, देखो क्या हुआ है, हमें ये चेक करना है। ये एल कैसे आया, ये के से, के बाद क्या हो रहा है, डायरेक्ट आ रहा है +1, एल फिर एम फिर एन। ठीक है, सीक्वेंस में चल रहे हैं ये। ठीक है, ये सीक्वेंस में चल रहे हैं, के बाद एल, एल के बाद एम, एम के बाद एन। ठीक है, फिर ये पीछे वाला चेक करेंगे, पी के बाद ओ आता है क्या, माइनस में चल रहा है, ओ के बाद पी आ रहा है ना, एक कम हुआ है। यहाँ पे ओ के बाद एन के बाद ओ आता है, यहाँ पे भी -1 हुआ है। फिर एन के बाद एम आ रहा है, यहाँ पे भी -1 हुआ है। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, एम के पहले क्या आएगा, ओ। ठीक है, एम के पहले क्या आता है, यहाँ पे एल, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, के एल एम एन ओ। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ओ। नेक्स्ट क्या आएगी, ओ, और एम के पहले क्या आता है, एल, तो एल, ओ एल इसका आंसर हो जाएगा। पहले वाले में +1 और दूसरे वाले में -1, तो ओ एल ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को, ये ग्रुप 2 के ही है, तो आपका पटवारी में रीजनिंग में इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये सारे पैटर्न आप अच्छे से कर लीजिए। एक और रीजनिंग का वीडियो आएगा, उसके बाद एक मैथ्स, 2 वीडियो मैथ के आएंगे और 2 प्रबंधन के आएंगे, है ना, जिसमें आपका पूरा कंप्लीट कवर करा दिया जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या उपयुक्त होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या उपयुक्त होगी। ठीक है, तो इसमें आपको चेक करना है कि ये आया कैसे, 27 कैसे आया। ठीक है, तो ये क्या होता है, या तो इनका प्लस करके आता है, इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे निकलते हैं, या तो इन सबको प्लस कर देंगे तो ये आएगा। तो इन सबको प्लस करके क्या ये आ रहा है, ये आपको चेक करना होता है, या फिर इनको मल्टीप्लाई करके या माइनस करके, कैसे भी करके ये आते हैं। ठीक है, तो जो पैटर्न इस और इसमें होगा वही हमें इसके अंदर ला के देखना है। तो ये खाली स्थान पे क्या है ये देखना है। ठीक है, तो 5 + 7 12। ठीक है, 12 और 13 14 15 16 17 18 19 20, ये तो हो नहीं रहे हैं 27। ठीक है, कम पड़ रहे हैं। तो इसमें क्या किया गया है, इन्होंने क्या किया है, ऐसे करके देखो, 5 × 15, 5 और 3 का मल्टीप्लाई करके +7 और ये इन दोनों को प्लस किया गया है 12। 15 + 12 कितने होते हैं, 15 + 12 27। ठीक है, ये आ गया। इसी तरह इसको करो, 6 × 3 18 और +9 और 5 14, 18 और 14 कितने होते हैं, ये 32 होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, और ऊपर नीचे का प्लस करके उसमें जोड़ रहे हैं। इसी तरह अपन को इसमें भी करना होगा। इसमें अपन क्या करेंगे, 8 चौको 32 कितना आएगा, 8 चौको 32, 32 + 7 8 + 10, 7 और 3 को प्लस कर देंगे तो 32 + 10 कितना आ जाएगा, 42। 42 किसी ऑप्शन में है क्या अपना, अगर 42, हाँ ऑप्शन बी है 42। ठीक है, इन दोनों का गुणा किया गया है 8 और 4 का, और प्लस किया गया है इन 7 और 3 को। ठीक है, 42 आपका आंसर आ गया। इस तरीके से तो पैटर्न समझना होता है कि किस तरीके से आया। किसी में इन दोनों का गुणा कर देते हैं, किसी में सिर्फ प्लस करके लिख देते हैं ना। तो ये बिल्कुल सिंपल होते हैं। रीजनिंग में आप 25 में से आराम से 23 से 24 नंबर निकाल सकते हो, इसलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। यदि ये कैसे आया, एक ये क्वेश्चन है, यदि 1 × 10
को 9 लिखा जाता है, 2 गुणे 10 को 18 लिखा जाता है, 3 गुणे 10 को 27 लिखा जाता है, तो 8 गुणे 10 को क्या लिखा जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, सेम पैटर्न अपन को समझना है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके एक बार अपने खुद से आंसर निकालने की कोशिश कीजिए और फिर देख लीजिए उसका सॉल्यूशन। देखो क्या हो रहा है, इन्होंने क्या किया है, 1 गुणे 10, ठीक है, 1 गुणे 10 किया है, फिर जो ये है 1 माइनस किया है। ठीक है, यहाँ पे 1 है तो इन्होंने 9 आ गया, यहाँ पे किया है 10 दूनी 20 किया है और फिर 2 माइनस किया है, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो जो अक्षर आगे है वही माइनस किया है। यहाँ पे 10 30 में से 3 माइनस कर दिए है ना, तो 27 आ गया। इसी तरह अपन क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये जो पहला वाला अक्षर है वो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 10 8 कितने होता है, 80 होता है, और माइनस का 8 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 72। आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार इसको और अच्छे से ध्यान देख लीजिए, टाइम देके इस तरह से इसका सॉल्यूशन निकलेगा। नेक्स्ट है, नीचे दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। ठीक है, क्या होगा अगली संख्या, ये क्या हुआ है ये चेक करना है हमें। 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद 9 आया, 9 के बाद 16 आया, तो अल्टरनेट चल रही है, हमें समझना है। देखो ये तो सिंपल चल रही है, 4 के ये स्क्वायर हो रहा है, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौको कितना होता है, बस वही कर देना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद का ही नंबर लाना है अपन को, और यहाँ पे 3 की चल रही है, 3 तिरका 9, यहाँ पे 4 का स्क्वायर चल रहा है, यहाँ पे 3 का है ना, तो 64 चौके कितना होता है, 256। ये हमारा ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, सीरीज पहचानने होती है कि किस तरीके का आंसर बनेगा, है ना। नेक्स्ट है, ये इस तरीके का क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है ड्राइवर। ठीक है, ड्राइवर को इन्होंने 12 लिखा है, रीजनिंग का है, और पेडेस्ट्रियन को 20 लिखा है, एक्सीडेंट को 16 दिया है, तो कार को क्या लिखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है आपको, एक तो होता है नंबर लिखने वाला कि ए से लेके जेड का, सीरीज का है अल्फाबेट में ए से लेके जेड तक को, ए को 1 देते हैं और जेड को 26 नंबर देते हैं, उस हिसाब से आता है। बट ये नहीं है, क्योंकि इन सब की वैल्यू अगर लिखेंगे तो 12 नहीं आएगा। तो इन्होंने क्या किया है, इसमें कितने अक्षर हैं ये काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 हैं, और इसको 12 दिया है, मतलब 6 जितने अक्षर हैं उसका 2 से गुणा कर दिया है, 12 कर दिया है। इसी तरह इसमें 10 अक्षर हैं तो 2 से गुणा करके 20 कर दिया है। इसमें 8 अक्षर हैं एक्सीडेंट में, तो 2 से गुणा करके डबल करके 16 कर दिया है। तो कार का पूछा है तो कार में कितने अक्षर हैं, 3, तो 3 का अपन 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर निकलेगा। ठीक है, नीचे दी गई प्रश्न का सही व्यय आरेख बताइए। लाल कार बाइक। ठीक है, तो कुछ कार जो है वो लाल होती है और कुछ बाइक भी लाल होती है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, बन रहा है ना, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है, यदि 3 दिसंबर 2010 को रविवार था तो 3 जनवरी 2011 को कौन सा वार था। ठीक है, ये आप करके बताइए। यदि 3 दिसंबर 2010 को रविवार था तो 3 जनवरी 2011 को कौन सा वार था। अभी अपन ने किया है ना, दिन काउंट करना है। कैसे करेंगे, 3 दिसंबर 2010 को रविवार था, ठीक है, दिसंबर में 3 को, तो अपन 3 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो दिसंबर के कितने होते हैं, 31 होते हैं। ठीक है, और 3 निकल गए हैं तो कितने बचे, 28 बचे, तो 28 दिसंबर के हो गए दिन। और उसके बाद जनवरी के, 3 जनवरी पूछा है तो 3 जनवरी के टोटल कितने हो गए, 31 दिन। 31 में 7 से करेंगे तो वही आएगा, 3 रिमाइंडर आएगा, 3 बचेगा शेषफल, तो रविवार में 3 जोड़ देंगे। ये जो दे दिया है उसमें 3 जोड़ दिया तो बुधवार आ गया। पहले भी हम इसके 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अब इसी तरह आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी बता दीजिए, तो उस पर भी ध्यान देंगे। और अदरवाइज हम जो अपना सीरीज चला रहे हैं महा रिवीजन श्रृंखला का, ये आपको अब प्रबंधन और मैथ का भी वीडियोस मिलेंगे और इंग्लिश के भी, जिससे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर।